नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए इस क्लास में अपन साहब को जुकाम है एकांकी पढ़ रहे थे और उसको आगे बढ़ाते हैं। अपन किसको पढ़ रहे थे, कौन से एकांकीकार को पढ़ रहे थे? उपेंद्रनाथ अश्क को। और उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे? साहब को जुकाम है। ये एकांकी इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे। अपन इस एकांकी में पढ़ रहे थे कि देखिए यहां पर मोहन गुप्त है, मोहन गुप्त के पास ब्रज बिहारी है। ब्रज बिहारी यहाँ पर फोन करने आए थे मिसेस पांडे को और यहीं पर रुक गए। और उसी समय एक अन्य व्यक्ति आया था। ये कल की क्लास में या पिछली क्लास में अपन देख चुके। और ये जो अन्य व्यक्ति आया है ये विभिन्न प्रकार की बातें करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समय आ गया है कि ये बताया जाए कि ये अन्य व्यक्ति कौन है। देखिए ये अन्य व्यक्ति है शीतल सहाय। शीतल सहाय का अन्य व्यक्ति आता है। ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझता है। ये यूं समझता है जैसे उसे नाटकों की बहुत समझ है। ये स्वयं की एक कंपनी बताता है, स्वयं का एक रंगमंच या नाटक मंडली बताता है जिसका नाम बताता है आटा। और आटा जो इनका है, ये आटा के लिए यूं कहते हैं कि आटा एक ऐसी कंपनी है जो नाटक की दुनिया में पूरा बदलाव कर देगी। किस प्रकार से बदलाव कर देगी? क्योंकि ये कंपनी है वो मौलिक नाटक खेलेगी। क्योंकि हिंदी में सामान्यतः जो नाटक खेले जा रहे हैं वो बांग्ला नाटकों के अनुवादी है। और आपको मैं बता भी देती हूँ, देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि अपन थोड़ी सी नजर डालें तो जैसे भारतेंदु युग है, तो भारतेंदु युग में या फिर प्रारंभिक काल में जब नाटकों का विकास हुआ था तो हमने बांग्ला नाटकों का अनुवाद ही किया था। बाद में धीरे धीरे मौलिक नाटक लिखे जाने प्रारंभ हुए थे और नाटकों को प्रौढ़ता प्रदान करने में या नाटकों के मौलिक विकास में भारतेंदु जी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर ये यूं कहते हैं कि आटा कंपनी है वो करेगी। अब ये यहाँ पर बैठ जाते हैं। देखिए ये अपन पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे मेजबान कोई नहीं है, अर्थात जिसके घर में पार्टी है, जिन लोगों ने पार्टी के लिए लोगों को आमंत्रित किया है वो यहाँ पर कोई भी नहीं है। और इस बात से ये सब लोग परेशान है। क्यों? क्योंकि घर में बुला लिया और खुद है ही नहीं। तो इस बात से ये सब लोग परेशान है। ये अन्य व्यक्ति यानी शीतल ये भी कहता है कि देखो हमें बुला लिया। और ये यूं कहता है, पिछली क्लास में अपनों ने देखा था, ऐसे लग रहा है कि इसको मिसेस पांडे ने आमंत्रित किया है। क्यों? क्योंकि शहजादे सलीम में वो भी थी और उन्होंने मिसेस पांडे ने शीतल सहाय को इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि इनके पास कोई विशेष योजना है नाटकों के लिए कोई विशेष प्रोग्राम है। तो ये योजना इन्होंने मिसेस पांडे को बताई और मिसेस पांडे ने यूं कहा कि ठीक है, हम शहजादा सलीम के सफल होने पर चाय पार्टी रखेंगे, वहां पर आप आना और अपन विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अपन इस योजना को देखते हैं कि कहाँ पर लागू करें। तो शीतल सहाय आए इसलिए हैं कि वो मिसेस पांडे से मिले और अपनी योजना के बारे में बात कर सके। परंतु ये कहते हैं कि यहाँ पर ये मेजबान कोई है ही नहीं। कोई मेजबान का मतलब कोई नहीं है। धीरेन्द्र दत्त यानी दत्त साहब स्वयं नहीं है, मिसेस सचदेवा नहीं है, मिसेस पांडे नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक कि इनका सेक्रेटरी भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और एक बात और, कोई बताता भी नहीं है उनके बारे में। तो कोई बताता भी नहीं है। तो ये शीतल कह रहे हैं कि कोई है नहीं और कोई बताता भी नहीं है। तो ब्रज बिहारी कह रहा है कि बताएगा कौन? क्योंकि यहाँ पे आर्ट सर्किल का तो कोई है ही नहीं। आर्ट सर्किल की तरफ से पार्टी का आयोजन हुआ था और आर्ट सर्किल की तरफ से आर्ट सर्किल का कोई भी व्यक्ति नहीं है। नारायण भी नहीं है जो अभिनेता था, अब कोई भी नहीं है। अगर उनमें से कोई होता तो शायद उनके बारे में बता पाता, लेकिन यहाँ पर उनके बारे में उनका मेंबर नहीं है
और कोई जानता नहीं है और सब अलग अलग नाटक मंडलियों के हैं। तो फिर ये यूं कहते हैं कि जब खुद ही नहीं रहना था तो हमें क्यों बुलाया गया। तो ये कहता है कि बस चाय दे दी, चाय इस तरह से दे दी, इस प्रकार से दे दी जैसे नेगियों को नेग दिया जाता है, नेगियों को नेग दिया जाता है, नेगियों को नेग देने के समान चाय दे दी, बस इससे कोई मतलब नहीं है। और यहां तक कि लोग चाय पीने भी लग गए हैं। तब शीतल सहाय यूं कहते हैं कि देखिए अगर ऐसी बात थी तो बुलाना नहीं चाहिए था। यहां पर ब्रज बिहारी ने नेगियों को नेग का मतलब है कि देखिए हमारे यहाँ विवाह शादी के कोई उत्सव होते हैं, ठीक है, उन उत्सवों में अपन कुछ लोगों को बुलाते हैं, जैसे ढोली हुआ, नाई हुआ और इस प्रकार से कुछ लोग होते हैं, ढाडी हुए, तो उन लोगों को अपन बुलाते हैं और उनको बुलाते हैं और उनका जो भी काम होता है वो कर देते हैं और उसके बाद जहां जहां जरूरत होती है वो काम निपटाया और उसके बाद उनको नेग चुकाकर और उनको विदा कर दिया जाता है। यानी उनके साथ अपनेपन का व्यवहार नहीं रखा जाता। जिस प्रकार से हम हमारे खुद के मेहमान जिनको अपनों ने बुलाया है उनके साथ अपन जिस प्रकार की आत्मीयता रखते हैं, उनके साथ अपन वो नहीं रखते जिनको सिर्फ नेग देना होता है। तो उसी प्रकार से ब्रज बिहारी असंतुष्ट है कि जिस प्रकार से अपन नेगियों को नेग चुकाते हैं उसी प्रकार से इन्होंने चाय दे दी, क्योंकि चाय के लिए बुलाया गया था और उसके बाद यहाँ पर कोई मिला नहीं है। इस प्रकार से ब्रज बिहारी कहते हैं। तब फिर अब ये बातें हो जाती हैं, इसके बाद में कंपनीज के बारे में बात होती है, नाटक मंडलियों के बारे में बात होती है। जाहिर सी बात है, दो व्यवसायी लोग, एक व्यवसाय करने वाले यदि पास में बैठेंगे तो वो अपने व्यवसाय के बारे में जरूर बात करेंगे। ये नाटक मंडलियों से संबंधित है तो नाटक मंडलियों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पहले इन्होंने इप्टा के बारे में बात की थी, पहले रंगशाला के बारे में बात की थी, फिर इप्टा के बारे में बात की, फिर इन्होंने अपने आटा के बारे में बताया था, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने रंगशाला की आलोचना कर दी कि उसके पास तो कोई योजना ही नहीं है, इप्टा की भी आलोचना कर दी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाटक मंडली आटा की ही प्रशंसा कर रहा है और किसी की भी प्रशंसा नहीं कर रहा। और इस प्रकार से ये अनेक नाटक मंडलियों की बुराई करता हुआ और यूं कहता है कि वर्तमान में नाटक का तो कुछ रहा ही नहीं है, अर्थात नाटकों में सिर्फ और सिर्फ मजाक रह गया है, इसके अलावा नाटकों में कुछ है ही नहीं। गंभीर नाटक तो देखने को ही नहीं मिलते, यहाँ तक कि गंभीर नाटक तो लोगों को समझ में ही नहीं आते। और वर्तमान में नाटक है वो या तो धनाधीशों की चाकरी करने वाले रह गए या फिर मजदूरों की मजदूरी पर टिक गए। अब यहाँ पर इस बारे में बात होती है, ये बात क्यों कहते हैं शीतल सहाय, धनाधीश और मजदूरों का नाम क्यों लेते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि नाटक मंडलियों में जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे धन के बल पर होते हैं। जिसके पास ज्यादा धन है वो ज्यादा पब्लिसिटी करेगा, उसका नाटक उतना ही ज्यादा सफल होगा, वो उतना ही ज्यादा उसके सौंदर्य या चकाचौंध पर ज्यादा खर्चा करेगा। तो ये कहता है। दूसरा यूं कहता है कि मजदूरों पर, मजदूरों से मतलब क्या है? ये यूं कहते हैं कि इप्टा जैसी नाटक मंडली में भी जितने लोग थे वो सारे के सारे थे मजदूर थे। और यहां तक कि 8 सर्किल जिसका शहजादा सलीम अब सफल हुआ है और जिसके अवसर पर चाय पार्टी रखी गई है उसके लिए भी कहते हैं कि सारे के सारे मजदूर थे। और मजदूरों ने मजदूरी संबंधी समस्या ही रख दी यहाँ पे नाटक में, और कुछ था ही नहीं। जबकि पहले ये कह रहे थे कि देखो आटा का नाम नहीं सुना, अरे आटा के तो पात्र इतने अच्छे हैं कि 8 सर्किल तक सफल आटा नहीं करवाया है, हमारे लोग तो उसमें काम कर रहे थे, हमारे ही लोगों ने काम किया तभी जाके शहजादा सलीम सफल हुआ। अभी तक थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बात की और अब ये यूं कहते हैं कि इसमें सभी के सभी मजदूर काम करते हैं और मजदूरों ने अपनी समस्या ही यहाँ पर रख दी। जैसे ही ये बात कहते हैं उसी समय मोहन गुप्त जोश से खड़े होते हैं और जोश से खड़े होकर यूं कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो भी नाटक होते हैं वो धनाधीशों और मजदूरों की ही एक परंपरा रह गई है, नाटक का मौलिक तत्व रहा ही नहीं है।
अब जैसे ही ये बात आती है और मोहन गुप्त जल्दी से खड़े होते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मोहन गुप्त नाटक मंडलियों से जुड़े हुए नहीं है। हालांकि ये अपने आप को लेखक बताते हैं, अभिनेता बताते हैं, निदेशक बताते हैं, परंतु ये किसी भी नाटक मंडली से अभी तक जुड़े नहीं है, तो इनको कोई पहचानता नहीं है। यहां तक कि ये शीतल सहाय भी इनको नहीं पहचानते, और अपनों ने पहले भी पढ़ा था कि ब्रज बिहारी भी इनको नहीं पहचानते। तो शीतल ने ये बात तो कह दी, परंतु मोहन गुप्त ने जैसे ही जोश से ये कहा तो शीतल सहाय बिल्कुल एकदम से मतलब सकपक आ गई और यूं बोले, कैसे आप आर्ट सर्किल से हैं? मतलब यूं भी तो होता है कि पर्दे के पीछे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। तब इन्होंने यूं सोचा कि क्या पता ये आर्ट सर्किल का हो, तो इन्होंने कहा कि नहीं, पर मैं कुछ बोलने का होता है। इतने में ही शीतल फिर से कहता है, तो आप आर्ट एसोसिएशन से हैं? एसोसिएशन से हैं? तो फिर ये कहते हैं कि नहीं। फिर ये अपनी पूरी बात कहते हैं। शीतल और कुछ कहते और किसी नाटक मंडली का नाम लेते, इससे पहले यूं कहते हैं कि मैं किसी भी नाटक मंडली का नहीं हूं और मैं सब नाटक मंडलियों का हूं, लेकिन मैं जो चीजें गलत है मैं उनका विरोध करता हूं। तब शीतल यूं कहते हैं कि क्यों आप देख नहीं रहे ये चीज है? तो फिर मोहन गुप्त को ये शीतल फिर पूछते हैं कि तो आप करते क्या है? तब ये अपना परिचय बताते हैं कि मैं लेखक हूं, मैं निदेशक हूं, मैं अभिनेता हूं, मैं सब हूं, परंतु तब जब कोई मौका दे तो शीतल अब यहाँ पर ये जोश से भर गए थे। तो शीतल इन्हें शांत करने के लिए यूं कहता है कि हम आपको मौका देंगे, हम आपको अवसर देंगे और आप हमारे लिए काम करेंगे। और फिर शीतल यूं कहता है कि देखिए सॉरी, शीतल यूं कहता है कि देखिए आप हमारी कंपनी में आ जाइए, हमारे लिए काम कीजिए, हमारे लिए लिखिए, हम आपका सहयोग चाहते हैं और हम आपको पूरा अवसर देंगे। जैसे ही शीतल मोहन गुप्त को ये बात कहता है तो मोहन गुप्त कहता है कि जी धन्यवाद, मैं आपकी सेवा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा, तत्पर रहूंगा, परंतु आप पहले अपनी वाली बात जारी रखिए, अपनी बात के बारे में बताइए। अब जैसे ही ये बात होती है तो उस समय फिर ये कहते हैं कि देखिए नाटक मंडलियों में कहीं भी गंभीरता नहीं रही। नाटक मंडली क्या होगी? ये नाटक मंडलियों में जो भी नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं, उनका मंचन किया जाता है, तो सिर्फ फूडपन रह गया है, सिर्फ हंसी मजाक और इतना बेहुदा प्रेम प्रदर्शन रहता है, यानी उनका कोई स्टैंड ही नहीं रह गया है। जब ये शीतल ये बात कहते हैं तब मोहन गुप्त कहते हैं कि जी आप यहाँ की कैसे बात कर रहे हो? यहाँ की तो कोई बात ही नहीं है। राजधानी तक में जब 2-4 गंभीर नाटक आ जाते हैं तो लोगों के ऊपर से जाने लगते हैं, तो यहाँ पर आप गंभीर नाटक खेलने की कहाँ बात कर रहे हो? यहाँ पर तो गंभीर नाटक सफल ही नहीं होगी, क्योंकि लोग ही पसंद नहीं करेंगे। लोगों को चीज ही वो अच्छी लगती है जो हंसी मजाक वाली हो, फूहड़पन वाली हो। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में बातें शुरू होती है। तब फिर शीतल यूं कहते हैं कि मानता हूं, परंतु ये समय बदलेगा, हम बदलेंगे, हम बदलाव लाएंगे। और किसके माध्यम से लाएंगे? आटा के माध्यम से हम ये बदलाव लेकर आएंगे। और इस प्रकार से शीतल जब ये बात कहता है तो मोहन गुप्त कहता है कि बिल्कुल कीजिए, इस प्रकार की बातें होनी चाहिए। और इसी समय ये बात कर रहे थे मोहन और शीतल, उसी समय एक कुमार, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुमार आएंगे, परंतु थोड़े से बाद में कुमार आ जाते हैं। और कुमार जी ऐसे लगता है जैसे शीतल के बहुत ज्यादा करीब है। और कुमार आते ही पूछते हैं, क्यों शीतल जी, मिसेस पांडे से बात हो गई क्या? चलें क्या? तो शीतल जी कहते हैं कि नहीं, मिसेस पांडे तो आई नहीं, बात कैसे होगी, अभी कैसे चले? तो कुमार यूं कहते हैं कि जब मिसेस पांडे नहीं आई तो आइए, चाय वाय लेते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं, अपना यहाँ पे क्या काम है, अपन यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? तब शीतल यूं कहते हैं कि क्यों, चाय लेने के लिए आए हैं क्या? चाय के भूखे हैं क्या जो यहाँ पर चाय पियेंगे और चले जाएंगे? जिसने बुलाया था वो तो है ही नहीं, तो क्या हम अकेले चाय पियेंगे? यहाँ पर चाय पीने के लिए आए थे क्या? तो कुमार यूं कहते हैं तो बाकी सबने तो शुरू कर दी,
यानी चाय पार्टी बिना मेजबानों के बाकी सब लोगों ने तो शुरू कर दी। तब शीतल यूं कहते हैं कि मर भूखे हैं साले, खाने दो उनको, चाय पीने दो, आप तो मेरे पास बैठो। और ये कहकर और कुमार को अपने पास बैठा लेते हैं और फिर कुमार को यूं कहते हैं कि आपको लक्की में चाय पिलाएंगे। अब लक्की एक रेस्तरां का नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है, रेस्तरां का नाम है। और यहाँ पर अक्सर शीतल जाते हैं। और ये बात कौन बताता है, ये बात हालांकि हमें आगे पता चलेगी, लेकिन मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ। ये अक्सर शीतल वहां पर जाता है और वहां पर अपनी मंडली को बैठाता है, जमावड़ा लगाता है और वहां पर सब लोग बैठकर नाटक मंडलियों के बारे में बातें करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुमार जब ये कहता है तो लक्की इसको बैठा लेता है और कुमार को शीतल बैठा लेता है और लक्की की बात करता है और उसके बाद फिर मोहन के साथ बात आगे बढ़ाता है। आगे किस प्रकार से बढ़ाता है, पहले तो कुमार को यूं कहता है कि ये एक लेखक है जो हमारा सहयोग करेंगे। और फिर ये कुमार को यूं कहता है कि ये एक पारखी इंसान है। मोहन गुप्त के बारे में कहते हैं कि ये नाटकों के पारखी हैं और शायद ये अपनी कंपनी आटा से जुड़ जाए, अपनी मंडली से जुड़ जाए तो शायद हमें बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। शीतल कुमार से इस बारे में बात बताते हैं, बीच बीच में ब्रज बिहारी भी बातों में सहयोग देता है। ये दोनों ही अलग अलग नाटक मंडलियों के हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन मोहन गुप्त किसी का विरोध नहीं करता, वो बस इनकी बातें सुनता जाता है। लेकिन जहां पर कोई बात गलत लगती है उस बात का विरोध वो अवश्य करता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको समझ में आया होगा एकांकी, और बाकी का अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।